राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले में हादसा। औद्योगिक क्षेत्र में मेटल रिसाइकलिंग कंपनी में लगी आग। कंपनी में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। शॉर्ट सर्किट का शक। झारखंड के साहिबगंज में टेंट हाउस में लगी आग। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक आग ने विकराल रूप ले लिया। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जोधपुर में 20 साल से बंद पड़ी बोरवेल के पाइप से निकल रही गैस। माचिस की जली हुई तिल्ली लगाते ही गैस ने पकड़ी आग। इलाके के लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी घटना। राजस्थान के जैसलमेर में बंद हो गई जमीन फटने से निकली जलधारा। बोरवेल की खुदाई के दौरान यहां पर जमीन फटी थी। फव्वारे की तरह निकलने लगा था जमीन से पानी। न्यू ईयर को लेकर दिल्ली पुलिस भी मुस्तैद। आज रात 8 बजे से कनॉट प्लेस में बंद रहेगी गाड़ियों की एंट्री। पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। नए साल के मौके को लेकर मुंबई में पुलिस ने पुख्ता तैयारियां की है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को देखते हुए 13,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। लोगों से शांतिपूर्वक जश्न मनाने की अपील। गौतम बुद्ध नगर में 1 जनवरी तक धारा 163 लागू। धरना प्रदर्शन पर रोक। न्यू ईयर को देखते पुलिस प्रशासन ने लिया फैसला। शांति व्यवस्था भंग किए जाने की आशंका को देखते हुए फैसला। नए साल को लेकर लखनऊ पुलिस की तैयारी। हुड़दंग करने वालों पर पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। लोगों से शांति के साथ नया वर्ष बनाने की अपील। मनचले और शराबियों पर रहेगी पैनी नजर। न्यू ईयर को लेकर जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुंछ में किए गए सुरक्षा के इंतजाम। संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त कर रहे सुरक्षा बलों के जवान। उज्जैन में महाकाल के दरबार में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। नए साल से पहले महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब। बाबा के आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं नए साल की शुरुआत। और आइए अब आपको दिखाते हैं मौसम से जुड़ी हुई खबरें तेज रफ्तार के साथ। कई राज्यों में आज जारी है शीतलहर का अलर्ट। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में जताई है बारिश की भी संभावना। यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान समेत कई प्रदेशों में जारी रहेगी प्रचंड ठंड। देश की राजधानी दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में पहुंच रहे हैं बेघर और जरूरतमंद लोग। रामलीला मैदान के पास बना रैन बसेरा हुआ फुल। ठंड के मौसम में जम्मू कश्मीर के सीमांत इलाकों के ग्रामीण परेशान हैं। पारा गिरने से पीने के पानी का संकट। घर के बाहर जमी बर्फ पिघलाकर प्यास बुझा रहे लोग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बिछी बर्फीली चादर। पहाड़ियों से लेकर सड़कों तक पर जम गई बर्फ। लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कतें। जम्मू कश्मीर के बडगाम में हो रही है भारी बर्फबारी। पारा गिरने से ठंड में इजाफा हुआ है। सर्दी का सितम झेलने को मजबूर लोग। सहारनपुर के स्कूलों में आज से शुरू हुई विंटर वेकेशन। 14 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। पहली क्लास से लेकर 8वीं तक के स्कूलों में ठंड की छुट्टियां। और आइए 8 सेकंड में आपको दिखा देते हैं दिल्ली चुनाव और यहां की राजनीति से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का एक और दाव। पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने मिलेंगे 18,000 रुपए। आज कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से केजरीवाल शुरू करेंगे रजिस्ट्रेशन। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा। जब आम आदमी पार्टी की नैया डूबती है तो जुबान पर आता है राम का नाम। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कहा केजरीवाल अगर अपने वादों को लेकर इतना पक्का है तो पंजाब में पुजारियों को 18,000 रुपए देकर दिखाएं। रोज अपनी हताशा ईवीएम पर ना फोड़ें। पुजारियों और ग्रंथियों की स्कीम पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित। चुनाव के पहले ये सब क्यों याद आ रहा है? इनकी हालत खराब, इसलिए कर रहे दुनिया भर की वादे। पुजारी और ग्रंथि सम्मान योजना को साजिद रशीदी ने बताया सियासी शिगुफा। कहा अरविंद केजरीवाल ने नई गुगली फेंकी और इसमें बीजेपी फंसेगी। दिल्ली में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का ऐलान। घोषणा के बाद पुजारियों और ग्रंथियों ने की आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल से मुलाकात। मीटिंग में मौजूद थे दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज भी। इमामों की सैलरी पर बोली दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। जल्द जारी की जाएगी उनकी सैलरी। कहा महिलाओं के लिए डीटीसी बस नहीं रोकी तो ड्राइवर कंडक्टर सस्पेंड किए जाएंगे। केजरीवाल के बयान को लेकर एलजी की सीएम आतिशी की चिट्ठी। कहा यह आपके अपमान के साथ ही आपकी नियुक्ता महामहिम राष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधि के रूप में मेरा भी अपमान। एलजी को आतिशी ने पत्र लिखकर दिया जवाब। आप तुच्छ राजनीति करने के बजाय दिल्ली की बेहतरी पर दीजिए ध्यान। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है लोगों का जीवन बेहतर बनाना। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने वीडियो पोस्ट कर मनोज तिवारी पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता केजरीवाल को मारने की दे रही है धमकी। कहा कुछ भी कर लो महिला सम्मान योजना लागू होगी।
दिल्ली में 4,80,000 नए वोटर रजिस्टर्ड। 28 नवंबर के बाद हो रजिस्ट्रेशन। 6 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा चुनाव आयोग। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर वोट के बदले महिलाओं को पैसे बांटने का आरोप है। आपके कार्यकर्ताओं ने प्रवेश वर्मा के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी आपके दावों को बता चुकी है झूठा। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर झूठे वादे और करप्शन के आरोप। दिल्ली में फोटो गैलरी तैयार कर बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार के करप्शन को कार्टून और लिखित रूप से दिखाने का दावा। देश की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, इस पर नजर डालते हैं 8 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र के बीड में सरेआम सरपंच की हत्या का मामला। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। कहा गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर करेंगे बात। वायनाड त्रासदी गंभीर प्रकृति आपदा घोषित। प्रियंका गांधी ने अमित शाह की तारीफ की। कहा उनके फैसले से लोगों को मिलेगी काफी मदद। एमपी में दलित की हत्या और ओडिशा में आदिवासी महिलाओं से मारपीट। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा बहुजनों के साथ बर्बरता किसी भी कीमत पर नहीं की जाएगी बर्दाश्त। तेलंगाना विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया प्रस्ताव। केंद्र सरकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की अपील की। तेलंगाना विधानसभा ने पूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा सीएम नीतीश का केवल मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलने का था कार्यक्रम। वो जब चाहेंगे प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होती रहेगी। अल्लू अर्जुन मामले पर आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी सीएम पवन कल्याण ने की तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की तारीफ। कहा वे मजबूत नेता। परिजनों से अल्लू अर्जुन को पहले ही करनी चाहिए थी मुलाकात। महाराष्ट्र के मंत्री रितेश राणे का विवादित बयान। मिनी पाकिस्तान है केरल, इसीलिए वहां से जीत कर आते हैं राहुल और उनकी बहन। सभी आतंकवादी उन्हें करते होंगे मतदान, ये कहकर किया हमला। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने रितेश राणे से पूछा सवाल। राहुल रायबरेली से जीते तो क्या वहां भी है पाकिस्तान? बीजेपी हमेशा मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे काम करती है। दिल्ली में 12 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार। साउथ ईस्ट के डीसीपी ने कहा कुछ ने काफी लंबे समय से दिल्ली में बना रखा था ठिकाना। किसी के पास भी नहीं मिला पहचान पत्र। ग्लोबल बंगाली हिंदू गठबंधन की भारत से मांग। बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूएन में भारत उठाए मामले। वहीं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है अंतरिम सरकार। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप। कहा बीएसएफ के लिए होने वाली जमीन अधिग्रहण को रोक रही है राज्य सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का केजरीवाल पर निशाना। कहा केजरीवाल की पार्टी ने रोहिंग्या को दिल्ली में बसाया। आप पर्दा डालने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली मुंबई में सर्च अभियान। मुंबई में इस साल 278 बांग्लादेशी गिरफ्तार। दिल्ली से भी बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी और डिपोर्ट करने का काम जारी। देश की कुछ बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ की तैयारियों की लेंगे जानकारी। फाफामऊ में बने स्टील ब्रिज को भी देखने जाएंगे सीएम। सीवेज प्लांट का करेंगे निरीक्षण। प्रयागराज महाकुंभ में 8 साल का बाल नागा बना चर्चा का विषय। महाकुंभ में सबसे कम उम्र का नागा होने का दावा। आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। एसपी प्रतिनिधि मंडल ने किया संभल का दौरा। 24 नवंबर की घटना में मारे गए लोगों के परिवार वालों से की मुलाकात। परिजनों को 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपा। सांसद साक्षी महाराज का अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा पहले अपना घर खुदवा कर देखें अखिलेश यादव। अखिलेश ने कही थी सीएम आवास की खुदाई करवाने की बात। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने पर ओवैसी ने फिर से उठाए सवाल। कहा संभल में मुसलमानों पर किया जा रहा है शक। हिंसा में हुई 5 लोगों की मौत का कौन है जिम्मेदार? यूपी के मुरादाबाद के दौलत बाग में बंद पड़े मंदिर को खोला गया है। 45 साल से बंद था गौरीशंकर मंदिर। पुलिस की मौजूदगी में मंदिर में साफ सफाई का कार्य हुआ। मुरादाबाद के गौरीशंकर मंदिर में गर्भगृह की हुई खुदाई। अंदर मिली हिंदू देवी देवताओं की कई प्राचीन मूर्तियां। शिव परिवार, शिवलिंग, नंदी और हनुमान जी की मूर्तियां मिली। आरएलडी के थाना भवन विधायक अशरफ अली के आवास पर भी विवाद। शामली के जलालाबाद कस्बे में है आवास। राजपूत समाज के लोगों ने आवास को बताया मनहार खेड़ा किला। सीएम योगी और पुरातत्व विभाग को भेजा लेटर। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता डलेवाल का आमरण अनशन जारी। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा डलेवाल के इलाज के लिए किए गए पंजाब सरकार के इंतजामों की समीक्षा। डलेवाल की बिगड़ती सेहत बनी चिंता की वजह।
चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार किसानों के बीच 13 मुद्दों पर बातचीत। करीब 2 घंटे चली बैठक। हरियाणा सरकार से किसान आंदोलन का समाधान निकलवाने की अपील। किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून की मांग। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, सरकार की घोषणा के बाद कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। यूपी के बाराबंकी में धरने पर बैठे एक ग्रामीण की मौत। मृतक को धरने से जबरन उठाकर ले गया था प्रशासन। अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय घर पर छोड़ दिया। जमीन विवाद को लेकर चल रहा था धरना प्रदर्शन। अल्लू अर्जुन की नियमित जमानत पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। 3 जनवरी तक फैसला सुरक्षित। हैदराबाद की कोर्ट में चल रहा है मामला। पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ में गई थी महिला की जान। असम में एसटीएफ की कार्रवाई। कोकराझार जिले में एक और आतंकवादी गिरफ्तार। विशेष ऑपरेशन के दौरान फरार चल रहे गाजी रहमान की गिरफ्तारी हुई। मध्य प्रदेश के चतरा में पंकज साहू के घर एनआईए का छापा। कई घंटे तक हुई पूछताछ। जमीन के कागजात और बैंक अकाउंट की हुई जांच। आय से अधिक संपत्ति मामले में रेड की मिली जानकारी। दिल्ली में प्लास्टिक कचरे को जलाने के मामले में नोटिस। एनजीटी ने दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर मांगा है जवाब। कोर्ट ने कहा, इस तरह कचरे का निपटारा नियमों का उल्लंघन है। अंतरिक्ष में इसरो ने रचा एक और इतिहास। प्रोबा 3 मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के लिए इसरो ने पीएसएलवी C60 रॉकेट का किया इस्तेमाल। स्पेसएक्स में 2 छोटे सैटेलाइट्स शामिल हैं। ये सैटेलाइट अत्याधुनिक सेंसर और एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर एक दूसरे की करेंगे पहचान। इसके जरिए सैटेलाइट्स की डॉकिंग और अनडॉकिंग का कार्य होगा। देश के अलग अलग राज्यों में क्या हालचाल है, आइए जानते हैं 8 सेकंड में न्यूज। बीपीएससी परीक्षार्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के मुख्य सचिव से की मुलाकात। मीटिंग के बाद कहा, सरकार ने नहीं लिया कोई फैसला, निर्णय लेने तक जारी रहेगा आंदोलन। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद बिहार के मुख्य सचिव का बयान। मांग पर कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई। अभ्यर्थियों से की शांति बनाए रखने की अपील। सांसद पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, छात्रों ने मुख्य सचिव को दी सभी तथ्यों की साथ जानकारी। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने दिया ठोस कार्रवाई का आश्वासन।